स्टार्ट। आज आज मैं स्वामी अनंता स्वामी जी से फिर दोबारा मुलाकात करने आया हूँ। और आज तारीख है 24 मार्च 2025 और जगह है तपोवन की। और ये तपोवन जो अपने ओशो जी का मेडिटेशन सेंटर है नेपाल में, और कल भी बनाई थी, इसलिए दोबारा आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन है ना, जी जो आधुनिक समाज है जी दुनिया भर का, नॉट भारत का, जी तो इस मेडिटेशन का आधुनिक समाज में क्या योगदान होगा, और इससे योगदान के अलावा इसकी क्या आवश्यकता है, या लोग उसके बाद से क्या लाभ प्राप्त करेंगे, ये आज बताइए। ऐसा है। आज के दिन में आदमी आधुनिक समाज के राह पर बहुत आगे पहुंच चुके हैं, फिर भी उनका ये रास्ता से संतुष्टि नहीं मिला है। जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए था ना, आदमी को अंदर से एक तृप्ति होना चाहिए था, वो तृप्ति नहीं मिल रहा है। आदमी इसीलिए जितना भी समृद्ध होकर भी सुखी नहीं है, अंदर से आनंदित नहीं है। और दूसरा ये भी बात है कि उसको फ्रीडम भी नहीं है। आदमी का असली खोजता स्वतंत्रता का है, फ्रीडम का है। आदमी हर समस्या से फ्री होना चाहता है, दुख से भी सुख से भी ये होना चाहता था। इसका आदमी का मकसद ये है। ये मकसद ढूंढने के लिए आदमी ये आधुनिक समाज के राह पर आगे गया है, आगे पहुंच भी लिया है, पहुंच चुका है। फिर भी उसका न सुख मिला है, न सुख मिला है, न शांति मिली है, न आनंद मिला है, नहीं तो वो स्वतंत्रता मिली है। कुछ भी नहीं मिला है, ये उनको पता चलना शुरू हो चुका है। पर वो जो समाज इसीलिए है वो इस कैसे समाज महसूस को करता है कि अब हम क्या करना पड़ेगा, उसको ये ध्यान को जो नहीं पड़ेगा, ध्यान को एक जिंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बनाएगा आदमी, तो उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद और जो स्वतंत्रता, जिसको मोक्ष बोलते हैं ना, मोक्ष क्या है? वो स्वतंत्रता तो है और कुछ भी नहीं, वो नहीं मिलेगा और आदमी परम तृप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको जो आज के दिन में भौतिकवादी जगत में आगे निकल चुके हैं पूरे के पूरे समाज, इन्होंने ध्यान के लिए एक दिनचर्या बनाना ही पड़ेगा। जैसा कि सुबह के समय और शाम के समय, 2 समय ध्यान के लिए निकालना ही पड़ेगा। नियमित ध्यान को प्रयोग में जाना ही पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो उनके जीवन में बाहर से समृद्धि, बाहर भौतिक जगत की समृद्धि तो है ही, अंदर की शांति भी मिलेगी। ध्यान का आज के आधुनिक समाज के लिए लाभ यही बनेगा कि आदमी अंदर से शांत रहेगा, आदमी को मानसिक रूप में तृप्ति रहेगा। नहीं तो आज के दिन में बाहर से समृद्धता है, लेकिन अंदर से आदमी विक्षिप्त है, कन्फ्लिक्ट है। पर कारण ये है कि समाज जो भौतिक सुविधाओं के साथ आनंद लेता है, जी वो ज़्यादा प्रतिशत लोग जो है ना उसी को ही अपना मानते हैं कि यही आनंद है। हाँ उसको दूसरे का ज्ञान नहीं है या अनुभव नहीं है। हाँ, ये तो आज के दिन वो की उससे कैसे बाहर होंगे? हाँ, ये आज के दिन की समस्या है। आदमी को अब शुरू में तो यहीं जाकर ही पता चलना चाहिए ना। आदमी जब जाएगा, समृद्धि के शिखर में पहुंचेगा, तब उसको पता चलेगा अरे मिला तो कुछ भी नहीं। ये पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए शुरू में तो वही रास्ता पर ही वो चलेगा, क्योंकि उसका अंदर में तो वो अभी तक चला ही नहीं। किसी अगले जन्म, पिछले जन्म में भी नहीं गया था, अभी के जन्म में भी वो नहीं गया है। इसलिए उसको पता नहीं है कि अंदर क्या है, अंदर से क्या मिल सकता है, उसको पता नहीं है। इसीलिए वो शुरू में तो बाहरी भड़केगा ना, इसीलिए तो पैदा हुआ है, नहीं तो पैदा भी तो क्यों होगा। वो शुरू में तो यौन, पैसा और शक्ति, ऐसी तीन ही चीज़ पाने के लिए वो जाएगा ही, जाना ही पड़ेगा वो, और कहीं नहीं जाएगा। एक ही बार पैदा होने से 10 साल की उम्र में वो मोक्ष ढूंढने के लिए नहीं चलेगा। वो शुरू में तो जाएगा, संसार के राह पर चलेगा। वो चाहेगा कि देश के प्रधानमंत्री बनूंगा, वो चाहेगा कि मिलीनियर बनूंगा, बिलीनियर बनूंगा, वो चाहेगा कि बहुत लड़कियों के साथ ऐश करूँगा, मजे करूँगा, ऐसा वो सोचेगा। लेकिन उसको ये राह पर चलते समय और पहुंचने के बाद तो दो हो सकता है। राह में चलते समय भी उसको पता हो सकता है कि ये मिलने वाला नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको अगर विवेक है तो ये तुरंत पता चलेगा। अगर ज़्यादा उतना विवेक नहीं है, उतना विवेक में प्रखरता नहीं है, तो उसको पहुंचने के बाद ज़्यादातर आदमी को पता चलेगा कि अरे देश का प्रधानमंत्री तब बन गया, राजा जैसा बन गया, फिर भी अंदर से तो कोई शांति नहीं मिली, कोई आनंद नहीं मिला, कोई प्रखरता नहीं मिला। तब वो दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू करेगा, तब अध्यात्मता शुरू होगा। उसके आगे अध्यात्म शुरू नहीं होता है। लेकिन वो ध्यान का प्रयोग करते करते जा सकता है वहाँ तक भी।
लेकिन वो असली अध्यात्म नहीं है। असली अध्यात्म का शुरू होता है वैराग्यता का बोध से। जब वैराग्यता का अनुभव होता है, अरे कुछ भी नहीं मिला, मैं तो राजा का बेटा आपका हूँ। कहने का मतलब है कि वैराग्य के बिना जी, इस दिशा में आने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा। प्रयास कर सकता है, लेकिन वो संसार के हिस्सा रहेगा, असली अध्यात्म नहीं है। संसार के हिस्सा की तरह वो टेक्निक को प्रयोग कर सकता है। कोई देखो, जैसा पैसा कमाने के लिए भी वो चल रहा था, ध्यान कमाने के लिए भी वो चल सकता है, कोई बड़े बात नहीं है। लेकिन असली ध्यान घटित नहीं होगा। असली ध्यान तभी घटित होगा जब उसको अनुभव होगा व्यर्थता की, जगत की व्यर्थता का और ध्यान का भी व्यर्थता का, ये टेक्निक का भी व्यर्थता का। जो विधि का प्रयोग कर रहा है ना, वो विधि को भी, अरे यार मैं आज तक क्या कर रहा हूँ, ये भी कोई ध्यान है? करते करते मैं थक गया हूँ, थक चुका हूँ, कुछ भी मिला नहीं, ये कोई मिलने का चीज़ है, मैं ये इसको नहीं ढूंढ रहा था। ऐसा जब वो सोचेगा, व्यर्थता का उसको बोध होगा, तभी उसका वो घटना घटेगी। सही कहा आपने, ऐसा बहुत सही होता है। कहा। हम्म, तो मेरा ख्याल है कि आज का कार्यक्रम जो आपने किया बहुत अच्छा है। लोगों को थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी दे दी आपने, तो अच्छा ये ज़्यादा ही पसंद, क्योंकि ये आज का प्रासंगिक भी है, रेफरेंस है। हाँ हाँ। क्योंकि यही समस्या है, विचारशील लोग मिलते हैं तो यही बातें करते हैं। कोई ऊपरी स्तर पे करते हैं, कोई निराशावादी विचार को कर लेते हैं, और बात वही है कि कमी है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने मिनट कर दिए, बोले नहीं।